10 लाख का लोन चाहिए ना तो आपको 15 से 20 लाख की एफडी करानी पड़ेगी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिल्कुल ही मत जाना इन सब बैंक के ऊपर। गवर्नमेंट बैंक से कंपेयर करें तो अराउंड 5% से ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन, जो आपको बाद में दिक्कत दे सकती है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हटजाइवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन और थिंग्स विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन, जो आपको बाद में दिक्कत दे सकती है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने भी एजुकेशन लोन लिया है, तो सब चीज़ें डिटेल इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। सो गाइस, दो तरह के लोन होते हैं, एक कोलैटरल लोन होता है और एक नॉन कोलैटरल लोन होता है। सो कोलैटरल लोन में क्या होता है कि कोलैटरल लोन में आपके पास कोई भी एक एसेट होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए। बैंक आपकी एसेट को अपने पास रख लेता है जब तक आप उस लोन को पे नहीं करते। यानी कि एसेट में होना चाहिए या तो आप पे घर, या तो होना चाहिए घर, या तो होनी चाहिए आपके पास कोई शॉप, या होनी चाहिए कोई भी एक बड़ी एफडी जो आप ऐसा सिक्योरिटी बैंक को जमा करा सकें। अब हम जो मेन टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है नॉन कोलैटरल लोन। सो नॉन कोलैटरल लोन इजीली नहीं मिलता है, कोलैटरल लोन इजीली मिल जाता है क्योंकि आप कोई सिक्योरिटी एज अ डिपॉजिट देते हैं बैंक को। पर नॉन कोलैटरल लोन में आप कोई भी सिक्योरिटी नहीं देते हैं। आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे और क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे, एनआईटीआर के बेसिस पे, आपकी मंथली इनकम के बेसिस पे आपको वो लोन दिया जाता है और इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाता है। सो एक एक करके आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन कोलैटरल लोन के ऊपर कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और ये पर्सनली मैंने भी लिया है अपनी स्टडीज के लिए। सो चलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है किसी भी गवर्नमेंट बैंक के पास मत जाना बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक के पास जाएंगे वो सीधा आपको बोलेंगे कि आप पे कोई सिक्योरिटी है, हमें तो चाहिए नॉन कोलैटरल लोन, तो आप बोलोगे नहीं है, तो उसमें क्या मांगेंगे, वो कहेंगे कि आपको एफडी करानी पड़ेगी। ठीक है जी। सो उनका फंडा ये है, अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए ना तो आपको 15 से 20 लाख की एफडी करानी पड़ेगी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट के लिए 20 से 15 लाख रुपीस है तो आप 10 लाख का लोन क्यों ही लोगे। पर उनको ये चीज समझ नहीं आती, वो सिर्फ कहते हैं हमें या तो आप एफडी कराओ या तो कोई सिक्योरिटी दो। सो वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिल्कुल ही मत जाना इन सब बैंक्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट, अब आपके पास ऑप्शंस कौन से बचते हैं एजुकेशन लोन के लिए, वो भी नॉन कोलैटरल। सो फर्स्ट आता है एचडीएफसी क्रेडिलिया, सेकंड आता है एडवांस। सो एडवांस की हम बाद में बात करेंगे एंड इट्स अ लीस्ट ऑप्शन रखना, फर्स्ट एचडीएफसी क्रेडिलिया के पास ही जाना। सो एचडीएफसी क्रेडिलिया के पास अगर आप जाओगे तो वो नॉन कोलैटरल लोन बहुत इजीली 2 से 3 वर्किंग डेज या 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका प्रोसेस करवा देते हैं। इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। सेकंड थिंग, एचडीएफसी क्रेडिलिया वाले भी आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपकी मंथली इनकम चेक करते हैं, वही 2 गारंटर चाहिए होते हैं। एंड एचडीएफसी क्रेडिलिया वाले भी एफडी की डिमांड करते हैं बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशंस, बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, योर मंथली इनकम, योर फैमिली इनकम। हो सकता है आपसे ना करें अगर आपकी फैमिली इनकम बहुत ज्यादा है। मेरे केस में उन्होंने डिमांड करी थी और उन्होंने मांगा था 5 से 7.5 लाख का एफडी, जो उनके बैंक के नाम पे हमें कराना था जब तक हम लोन को पे नहीं करते। सो ये हमारे पास एक ऑप्शन था। सो एचडीएफसी क्रेडिलिया का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो एज कम्पेयर टू एडवांस वो लोअर होता है, यानी कि 10% के अराउंड होता है। नॉर्मली 10% पे ही वो लोन देते हैं आपको, मतलब 10% पे आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है जो आपको 2 साल बाद पे करना होता है, पहले नहीं करना होता। 0% रिपेमेंट फी, यानी कि अगर आप लोन को 2 साल के अंदर ही पे कर देते हैं या 1 साल के अंदर पे कर देते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आप कभी भी अपने लोन को पे कर सकते हैं अगर आप पे फंड्स का अरेंजमेंट हो जाता है तो। सो ये थी एचडीएफसी क्रेडिलिया की बातें। अब बात करते हैं एडवांस लोन की बात। तो अब बात करते हैं एडवांस लोन के बारे में। सो एडवांस वाले भी आपको इजीली नॉन कोलैटरल लोन दे देते हैं, बट इनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक, एचडीएफसी क्रेडिलिया बैंक। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक आपको अराउंड देता है 8% के अराउंड, एचडीएफसी वाले आपको देते हैं 10% के अराउंड, और अगर आप अप्लाई करते हैं थ्रू एडवांस तो एडवांस आपको देता है 12 से 13% के बीच में, यानी कि पूरा एग्जैक्ट 2 से 3% ज्यादा इंटरेस्ट लेता है एडवांस। और अगर गवर्नमेंट बैंक से कंपेयर करें तो अराउंड 5% से ज्यादा इंटरेस्ट लेता है वो। सो ये एक बहुत बड़ा कॉन होता है या नेगेटिव पॉइंट होता है एडवांस से लोन लेने का, क्योंकि अगर आप 20 लाख का लोन लेते हैं ना तो आपको 40 लाख रुपीस भरने पड़ते हैं 10 साल के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, और 40 भी नहीं, अराउंड 44 लाख भरने पड़ते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो एक यही डिसएडवांटेज है एडवांस का कि आपको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और काफी एक बर्डन सा बन जाता है आपके ऊपर अगर आपको लोन पे करना है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट डबल पे करना होता है। अब इसमें एक और चीज आती है, जैसे कि हमने बात करी थी एचडीएफसी की तरफ से कि हमें अगर लोन मिलता है तो हमें 2 साल तक कुछ भी पे नहीं करना है। बट इन द केस ऑफ एडवांस, अगर आप नॉन कोलैटरल लोन ले रहे हैं तो आपको एज अ सिक्योरिटी आपको हर महीने
5,000 से 10,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड एंड योर प्रोफाइल आपको पे करने होते हैं। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, वो आपके इंटरेस्ट रेट में कहीं जाके एडजस्ट हो जाएगा, बट स्टिल आपको 2 साल तक 5 से 10,000 रुपीज पर मंथ एज अ सिक्योरिटी पे करना होता है अगर आप एडवांस से लोन लेते हैं तो। एडवांस वो बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको एट द मोमेंट बहुत ही जल्दी में फंड्स की अरेंजमेंट चाहिए। सो अब बात करते हैं इनका टाइम फ्रेम ऑफ प्रोसेसिंग। सो दोनों का ही सिमिलर है, फिर 5 से 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको इजीली मिल जाता है। एडवांस में भी आपको 5 से 10 वर्किंग डेज में लोन प्रोसेसिंग हो जाती है मैक्स टू मैक्स। दोनों ही प्रोसेस के अंदर आपको थोड़े बहुत चेक्स होते हैं, वो साइन करके भेजने होते हैं इनके पोस्ट ऑफिस पे, और वहां पे ये सब कुछ रिव्यू करते हैं, आपके एजुकेशन रिव्यू करते हैं और आपके अकाउंट के अंदर डिसबर्समेंट कर देते हैं और आप आके पे कर सकते हो। और जो जीआईसी होती है, अगर आपको जीआईसी खुलवानी है तो जीआईसी भी ये अपनी तरफ से खुलवा के देते हैं, एडवांस और एचडीएफसी दोनों ही। अब अगर आपको इन दोनों में अप्लाई करना है तो आप किस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने तो ज्ञान धन की तरफ से अप्लाई किया था, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट एज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने ज्ञान धन से अप्लाई किया था और ज्ञान धन वालों ने विद इन 24 आवर्स मेरा ये काम करवा दिया था। सच्ची बोल रहा हूँ, विद इन 24 मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स मेरा ये काम इन्होंने करवा दिया था, मेरा लोन की एप्लीकेशन लगवा दी थी। सो ज्ञानधन इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। आप ज्ञानधन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों ही किसी भी बैंक के अंदर, वो आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, और ज्ञानधन के थ्रू आप आगे अपनी जो एप्लीकेशन है वो लगा सकते हैं एजुकेशन लोन की। वो सही में आपको बहुत ही बढ़िया गाइड करेंगे आपके एजुकेशन लोन के ऊपर और आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। सो अब गाइस एक लास्ट पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, वो है कि आईटीआर। आपकी आईटीआर जो है ना, मेक श्योर कि आपकी 2 से 3 साल की लास्ट ईयर की 2 से 3 साल फाइल्ड होनी चाहिए। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन लोन के अंदर, अगर आपके पास कोई भी नॉन कोलेट्रल नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आने वाले टाइम में मैं और भी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊंगा। एंड ऑब्वियसली आई एम आल्सो गोइंग टू कनाडा, सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस विद व्लॉग्स सब कुछ लेके आऊंगा इस चैनल के ऊपर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं कनाडा में। सो कीप हसलिंग।